दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाई तोबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा दलित पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है, राज्य सरकार चुप्पी साफ रखी है। लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस दलित पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। कभी उन पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगता है तो कभी बिहार की बेटी की सुरक्षा को लेकर उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। वहीं एक बार फिर राजद ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में रितु चौधरी की 16 साल की बेटी आयशा चौधरी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयशा चौधरी की मां रितु चौधरी ने बेटी के साथ हुई घटना को लेकर पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया है। साथ ही बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों की गिरफ्तारी की जो है वो मांग की है। वैसे क्या कुछ कह रही है वो मां, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया। मतलब उस समय तक फोरेंसिक लैब पुलिस वालों ने शायद फोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हबड़ा करती थे, फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दे। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब के गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक उस जो फोरेंसिक में जो देख दिए कागज दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे अभिषेक त्रिवेदी इसमें जो ढाला हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी की गिरफ्तारी चाहिए। वैसे इस घटना को लेकर राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में लगातार इस तरीके की घटना होती रहती है। इसके बावजूद भी सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई हुई है। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को गर्ल्स हॉस्टल में देखा गया है। गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध व्यक्ति क्या कर रहा था, सरकार को जवाब देना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। एनडीए सरकार दलितों की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों है? सरकार इसका जवाब दे। वैसे पहले आप खुद सुने शक्ति सिंह यादव ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि ऐसा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अपनी मां से बात करती है रात में। अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं, हम डिस्क्रिमिनेशन रेप के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में कितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाई तोबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों?
दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा दलित पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है, राज्य सरकार चुप्पी साफ रखी है। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख करके कहती है कि ये हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राज राखने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसी कितने ऐसा जो लड़की है बताओ, इसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है, हाल ही मैट्रिक पास किया सीबीएसई बोर्ड से, इसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेगी। सरकार पूरी तरह से अचेत है और गंभीर नहीं है ऐसे मामलों पर। यही कारण है कि बिहार के हर कोने से रेप की घटनाओं की खबर लगातार बदस्तूर जारी है और एक खबर आप लोग भी दिखाते हैं। मीडिया साथियों, एक आग्रह जरूर करेंगे कि सत्येंद्र मिश्रा की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आज उनके परिजन आंख में आंसू लिए बड़ी हिम्मत करके आपके बीच आए हैं और आग्रह कर रहे हैं। सोचिए कि अगर किसी के घर की बच्ची होती, फूल जैसी बच्ची जिसकी उम्र अभी मात्र 16 है, कच्ची उम्र की बच्ची के साथ अगर ये मानवीय दिल दहलाने वाला हृदय विदारक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और शासन लापरवाह रहेगी, मानो कि शासन को पता ही नहीं कि जो घटना हुआ है। इनके परिजन जब जाते हैं तो लाठी मारने की धमकी देता है पुलिस प्रशासन, कहता है जो करना है कर लो, ये रसूखदार लोग हैं। ये कौन है? ये कैसा रसूखदार है? कहां तक पहुंच है ऐसे लोगों की जो दिन दहाड़े किसी बेटी बहन को इस तरह के कुकर्म के बाद हत्या को अंजाम दे और साक्ष्यों को मिटाने के लिए सारे तंत्र को उसमें लगा दिया जाए। जब इसके परिजन नहीं आए तो बिना परिजन के कैसे आपने चीजों को आपने समेट लिया? परिजन को संतुष्ट होने देते? यहां बैठा हुआ एक आदमी कोई ईमानदारी से बताए कि फांसी की अगर कोई बात होती तो एक पत्ते में नहीं होता, एक पत्ता एक डैना फंदे को स्वीकार नहीं कर सकता है। और ये आपने सुना कि किस तरीके से शक्ति सिंह यादव नीतीश सरकार पर आक्रामक नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि नीतीश सरकार दलित और अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना पर अभी तक चुप क्यों है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।